परम शांति बापूजी। बापूजी, आज हम ये बात करना चाहते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है। ये बेहद का विश्व के बारे में आप हमेशा से बोलते हैं, तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है। नाती जाति धर्म और सब जातों से भी ऊपर क्या है, सच्चाई क्या है? देखो, एक बात है कि धर्म नात जात जो भी हैं ये सब धरती पर है ना। बिल्कुल सही बात। अब धरती से ऊपर जाओ तो सूक्ष्म वतन है जी, ऊपर सूक्ष्म लोक है जी, वहाँ भी आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत रहती है ऊपर में। जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, धर्म पिता, धर्म गुरु भी ऊपर में ही रहते हैं, ऊपर से ही अवतार लेते हैं सब। जितने भी स्थूल वतन में जो मनुष्य धरती पर देख रहे हो जी, इससे कई गुना, अरबों खरबों गुना ज्यादा ऊपर सूक्ष्म वतन है जी, बेहिसाब। जी। धरती पर तो ज्यादा ज्यादा 10,000 किलोमीटर है ना। धरती कितनी होगी व्यास में, डायमीटर? हाँ, बस इतनी ही। मगर ऊपर हर लेयर्स में 1-1 लाख किलोमीटर भी लेयर्स गिनो। जी, हाँ, जी, तो ये सूक्ष्म वतन है, जी, कई खरब किलोमीटर है जी, सूक्ष्म वतन। जी, और इससे फिर ऊपर कारण जगत आता है हमारे ब्रह्मांड में। जी, जी, कारण जगत आता है जिसमें परम पुरुष रहते हैं, फरिश्ता रहते हैं, जी, हाई क्वालिटी आत्माएं रहती हैं, जी, जिनको विष्णुपुरी कहते हैं। जी, जी, इससे ऊपर फिर शिवपुरी आती है। जी, तो शिवपुरी तो टोटल परम तत्वों की दुनिया है। तो हाई क्वालिटी परम पुरुष रहते हैं, शिव समान कैटेगरी वाली आत्माएं रहती है आकारी रूप में। जी, और परम धाम में निराकार है। तो ये एक परम धाम की बात कही। कितनी? जी, हमारा जो ब्रह्मांड का मालिक शिव है जी, वो एक ब्रह्मांड का मालिक है। जी। एक प्रकाश वर्ष कितना? एक प्रकाश वर्ष। इसमें एक सूर्य आता है। कितना आता है? एक सूर्य। एक सूर्य। सूर्य की तो ग्रेविटी आज साइंस वाले कह रहे हैं कि 75,000 करोड़ किलोमीटर है। जी, तो सूर्य की ग्रेविटी जब 75,000 करोड़ किलोमीटर हो तो कुछ भी नहीं होती ना। जी, एक्चुअली एक प्रकाश वर्ष का डायमीटर होता है 188 खरब किलोमीटर। कितना? जी, एक प्रकाश वर्ष का जो डायमीटर है, हमारा ब्रह्मांड का जो डायमीटर है जी, वो 188 खरब किलोमीटर होता है। ओके। इतना ब्रह्मांड है। इसमें हर जगह सूक्ष्म वतन हो, चाहे ब्रह्मापुरी हो, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम हो, तो हर जगह आत्मा बहुत रहती है, बेहिसाब आत्मा है। धरती पर तो कुछ भी नहीं है। तो ये एक ब्रह्मांड की बात हुई। एक ब्रह्मांड का मालिक है शिव है। जी, शिव ब्रह्मा द्वारा सज्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करते रहते हैं। जी, तो ऐसी तरह महाशिव है गैलेक्सी का मालिक, जी, जो गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में रहता है। हाँ, वो महापरम धाम है। कहाँ है? जी, ये परम धाम है तो वो महापरम धाम है, महाशिव है। जी, तो गैलेक्सी माना एक, गैलेक्सी माना एक आकाश गंगा का है। जी, तो जैसे ऐसे 800 अरब सोलर सिस्टम होता है एक गैलेक्सी में कम से कम। ओके। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में तो 1,000 अरब सूर्य है। कितने? हो। तो एक सूर्य है, 1,000 अरब सूर्य है। तो हमारे में 800 अरब के आसपास होना चाहिए एज पर कैलकुलेशन ऑफ साइंटिस्ट कहते हैं। तो 200 अरब तो गुना है, मगर पीछे कहीं रह गया छोटे 3 गुना। तो बाबूजी, स्पिरिचुअल यूनिवर्स के बारे में बताइए कि वो कितने मगर हों? नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, आपको हाँ, नीचे जी, से जी। बताऊंगा ना। ठीक है। फिर सीधे छलांग मारूंगा तो आप भी नीचे, ऊपर नीचे से हम ऊपर जाएंगे। हम ठीक पहले है। एक ब्रह्मांड की बात करेंगे। ठीक है। पुराने वीडियो में हमने ब्रह्मांड के बारे में बहुत बताया है। जी, भूलोक, भूपुरलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम। जी। नीचे सिर 7 पाताल है, वतल, वितल, तो सुतल, ये रतल। सब एक ब्रह्मांड में आता एक है? ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का ओके। मालिक शिव है। ओके। और शिव निराकार परमधाम में रहता है। ठीक है। फिर महाब्रह्मांड का मालिक है, गैलेक्सी का मालिक माना 800 अरब शिव बराबर एक महाशिव है। तो बाबूजी, ये जो महाब्रह्मांड के बारे में बोला, तो उसके अंदर ऑब्वियसली हजारों ब्रह्मांड इकट्ठा होके एक महाब्रह्मांड बनता है। हाँ, तो 800 अरब कहता हूँ ना जी। तो 800 ऐसे अरब ब्रह्मांड बराबर तो एक हर एक महाब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, जनलोक, तपलोक, महर्षि ऐसा लोक सिमिलर बने हुए हैं। अच्छा, सिमिलर ब्रह्मांड है। राइट। महाशिव ने एक साथ में 800 अरब बनवाए थे। हाँ, हाँ, हाँ। उसके संकल्पों से ब्रह्मांड बने, ओके। उसके संकल्पों से शिव बने, अनंत आनंद शिव बने। जी। महाशिव के संकल्पों से अनंत आनंद शिव बने, ओके। और इसके संकल्पों से ब्रह्मांड बनते हैं। तो ओके। सिमिलर है भगवान ब्रह्मांड ओके। एक गैलेक्सी में। जी। फिर धीरे धीरे बदलती जाती है, इंटीरियर डेकोरेटर बदलता जाता है, अंदर की हाँ। रचना, अंदर की रचना बदलती जाती है। राइट, राइट। हर कोई फिर अपने ब्रह्मांड को अलग तरीके से बनाते हैं राइट, अंदर की। राइट। तो ये 800 अरब शिव बराबर एक महाशिव, 800 अरब ब्रह्मांड बराबर एक महाब्रह्मांड। जी, महाब्रह्मांड का मालिक है महाशिव। जी, तो इससे आगे जाओ तो ऐसे खरबों गैलेक्सी है कि यूनिवर्स में। जी, तो यूनिवर्स का मालिक जो सेंटर पॉइंट में रहता है जी, वो परम महाशिव है। जी, जी, तो परम महाशिव में कितनी पावर होगी, परम महाब्रह्मांड में कितनी पावर होगी? जी। हाँ? तो इससे बड़ा है। अब साइंस वाले क्या कहते हैं, ऐसे यूनिवर्स कितने हैं? उन्होंने बताया कि जैसे सागर के किनारे रेत के कण गिन सकते हैं, नहीं। तो इतने यूनिवर्स हैं। बाबूजी, एक बहुत बड़ी बात मैं बीच में कहना चाहूँगा।
एक संस्था ने बाबूजी 1930-40 के अंदर ये बताया था कि धरती लोक से ऊपर सूर्य और चांद से परे ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी और एक परम धाम है। इससे आगे कुछ भी नहीं है। मतलब उन्होंने सिर्फ एक, आपकी भाषा में बोलूँ तो सिर्फ एक ब्रह्मांड की बात बताई, और उन्होंने बोला कि एक ब्रह्मांड के जो शिव है वो धरती पे आए हुए हैं। क्योंकि उस समय क्या था, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय पे क्या था कि साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था, और उस समय किसी को ये भी नहीं पता चला होगा कि दुनिया इतनी विशाल है। जो मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि दुनिया की आंखें खुले। आज के समय में 2016 के अंदर ये साइंस इतना डेवलप कर चुका है कि आप मतलब यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स की बात तो साइंस वाले कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि एक के पीछे 500 जीरो है, इतने यूनिवर्स है। उन्होंने ही बोला है कि सागर की, पूरे दुनिया की सागर के किनारों पे जितनी रेत है उतने यूनिवर्स है। तो आपने बहुत समय पहले ये बात बताई थी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज पूरे संसार में इतनी अज्ञानता है कि वो सिर्फ एक ब्रह्मांड को ही सब कुछ मानते हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आप बता रहे हैं कि ये मल्टीपर यूनिवर्स, मल्टीपर संसार, जैसे शिव, महाशिव, परम महाशिव, इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। और वो रियलिटी में एक मनुष्य आत्मा को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बेहद का विश्व के बारे में जो आप बताते हैं वो कितना बड़ा है। देखो, जो साइंस वाले जो बताते हैं एज पर एम थियरी जी, मल्टीवर्स कहते हैं, मल्टीपल यूनिवर्स को मल्टीवर्स कहते हैं जी। तो जैसे ये केवल डायरेक्ट मल्टीवर्स नहीं बनता ना जी। तो उसमें जैसे खरबों गैलेक्सिया बन के एक यूनिवर्स बनता है जी। ऐसे खरबों यूनिवर्स बन के एक ग्रेट यूनिवर्स बनता है जी। ऐसे खरबों ग्रेट यूनिवर्स बन के ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स बनता है जी। ऐसे खरबों ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स बन के ग्रेट 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 यूनिवर्स बनते हैं जी। तो एक का हम बेस बनाते हैं शास्त्रों के, क्योंकि हम शब्द समझाने के लिए तो शास्त्रों को ही लेंगे ना। जी। कोई ऊपर की भाषा का शब्द तो नहीं कोई समझ पाएगा ना। बिल्कुल। हाँ, जी। तो जो ये मल्टीवर्स का मालिक, जिसको मैं 100 कला का ब्रह्मांड कहता हूँ। कला माना, देखो आत्मा के अंदर कला कब आती है? जी। पहले समझ लो कला क्या है। जी। कला माना आत्माओं में अंदर जो कहते हैं ना 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण, निर्विकारी, डबल अहिंसक। जी। जी। पहले ऐसी दुनिया थी, क्या थी? ऐसी पहले दुनिया। ऐसी दुनिया थी। जी। जी। कृष्ण को भी 16 कला संपूर्ण कहते हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ? जी। संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक दुनिया थी। कृष्ण भी डबल अहिंसक 16 कला का है, संपूर्ण है वो। जी। तो 16 कला क्या है? जी। 16 कला तो एक यूनिवर्स की बात की है, 16 एक यूनिवर्स की बात है। मगर जो मल्टीवर्स की बात है जी। तो परम 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 महाशिव है। जी। तो कला माना जिसके अंदर आत्मा में गुण होता है। जी। 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 कला माना गुण। जी। जी। तो आत्मा में गुण कहाँ से आते हैं? जी। जब आत्मा में जब पावर आती है, जी। जब आत्मा में पावर आती है तब गुण होते हैं। जी। और आत्मा में पावर खत्म होती है तो गुण खत्म हो जाते हैं, तो पापी बन जाती है आत्मा। आज दुनिया की हालत देख रहे हैं ना, गुण खत्म क्यों हो गए? क्योंकि आत्मा की शक्ति खत्म हो गई। तो बाबूजी, क्या ये रियलिटी में हमारी जो आत्मा है वो इतने ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स को क्रॉस करके इस धरती लोक में, इस पृथ्वी लोक पे आई है? अब उसके अलग अलग रीजन है। मैं बताऊं जी। कि जो हाई क्वालिटी आत्मा है, जिनको ज्ञान की तलब है, जो ढूंढ रहे हैं। जी। जी। आज पहले ढूंढो कि आज तक साइंस डेवलप नहीं हुआ। आज साइंस क्यों डेवलप हो रहा है? पिछले सही बात है, ये आज के जो 20-30 सालों के अंदर ही समझो 50 साल ले लो तो डेवलप हो रहा है, या 100 साल ले लो, 100 साल से शुरुआत हुई है। जी। 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 तो वो ऑलमाइटी अथॉरिटी धरती पर जो अच्छे अच्छे मनुष्य हैं, जी। उनकी आंखें खोलने के लिए और जी। समझाने के लिए जी। ऊपर से बड़े बड़े साइंटिस्ट उतार के, स्पिरिचुअल साइंस उतार के, स्थूल साइंस वालों को रेस दे के, जी। इंस्पिरेशन दे के वो इन्वेंशन करा रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी करा रहा है। जी। कोई साइंटिस्ट नहीं कर रहे अपने मन से, ओके। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी करवा रहा है। ओके। और ये बता रहा है कि तुम आंखें खोलो, हम्म। तुम एक धरती के टुकड़े के नहीं, धरती तो कुछ भी नहीं है, कि हमारा ब्रह्मांड भी कुछ भी नहीं है। ओह। ये ऊपर जाओ तो ब्रह्मांड भी नहीं दिखेगा, ओके। गैलेक्सी भी नहीं दिखेगी, यूनिवर्स भी नहीं दिखेगा। जी। जब जी। मल्टीवर्स में जाओगे ना, जी। तो जैसे मल्टीवर्स का मालिक हम परम 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 100 बार बोलो ना परम, हाँ हाँ हाँ। इतना ऊंचा मालिक है। कौन है? क्रिएटर। क्रिएटर, राइट। जो 100 मल्टीवर्स का जो क्रिएटर है, जी। 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 100 कला का जो क्रिएटर है, उसको 100 कला मतलब 100 गुना पावरफुल। ओहो। हाँ, राइट। जैसे आप कहते हो ना, शिव से आगे महाशिव, उससे आगे परम महाशिव, तो ऐसे परम 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 100 बार बार बोलो। करे। यस। हाँ। 100 बार करे
तो जो मालिक आता है हाँ। और वो जो है वो रियलिटी में इन सबको मल्टीवर्स का मालिक है। मल्टीवर्स का मालिक। तो मल्टीवर्स 10 के पीछे 500 जीरो लगाओ तो इतने मल्टीवर्स हैं। साइंस को कोई ऐसे नहीं बोल रहे हैं। राइट। इस संसार में कोई भी बोल रहा है या चित्र बना रहा है, कुछ भी है, चाहे वो बच्चों के भी खिलौने के चित्र हो, जी, आज जो आ रहे हैं ना वो, हाँ, क्या कार्टून में, तो कोई ना कोई इंस्पिरेशन देके ऐसा बनवा रहा है। कोई तुम्हारे किसी के दिमाग में ऐसा नहीं आता। हाँ, किसी से कोई ओ माय गॉड जैसे पिक्चर बनाते हैं या वो अलग अच्छे पिक्चर भी बनाते, कोई कुछ कहना चाहता है। राइट। इस संसार में सूक्ष्म जगत में इंस्पिरेशन पार्टियां बहुत है। वो इंस्पिरेशन देकर अच्छा भी काम कराती, बुरे भी काम कराती। बापूजी, अब समय आ चुका है कि ये स्पिरिचुअल साइंस को डेवलप किया जाए और इसके ऊपर मतलब दुनिया में खोज हो। जैसे इस साइंस को, इस यूनिवर्स के पीछे इतने खोज कर रहे हैं लोग, तो स्पिरिचुअल साइंस के पीछे कि ये आत्माओं की दुनिया, कैसे दुनिया चलती है, कौन चलाता है, क्यों चलाता है, ये सब बातें, कितनी पावर कहाँ है, कितने ब्रह्मांड के अंदर कितनी आत्माएं बैठी हुई है, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या इस और भी यूनिवर्स के अंदर है, ऐसा कुछ डेवलप हो तो जीवन का मतलब लोगों को पता चले कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है और क्या क्या है। इस केवल यूनिवर्स क्यों सोचो, मल्टीवर्स सोचो ना जी। हाँ, मगर मैं तो ये बताऊं, देखो जी। अब साइंस डेवलप शुरू हो रहा है क्या। अभी साइंस तो इनिशियल स्टेज में है। क्या है? इनिशियल स्टेज। हाँ, अभी आगे जो साइंस डेवलप करवाएगा ऑलमाइटी अथॉरिटी जी, वो ऐसा होगा आप सोच नहीं सकते। जैसे दूसरे यूनिवर्स में या दूसरे गैलेक्सियों के बीच में जो साधन है जी, एंटी ग्रेविटी के साधन है, परम तत्वों के साधन है, राइट, मन की गति से चलने वाले जो साधन है, विमान है जी, वो ऐसे साधन आएंगे। मैंने एक फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड की एक वीडियो बनाई है। जी, जी, उसमें बताया कि आने वाला साइंस बहुत डेवलप हो जाएगा। जी, जी। 2050 तक ऐसे ऐसे साइंस के साधन होंगे, नई दुनिया ही बदल जाएंगे। बाबूजी, आपका वो वीडियो तो बहुत ही कमाल था। वो फ्यूचर न्यू वर्ल्ड पार्ट 1 और 2 हमने 2 पार्ट बनाए थे 40 मिनट के। तो बट हालांकि ये है कि उसके जैसे आपने बोला है वो चीज दुनिया में अभी दिखना शुरू हो रही है। तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं जी, बताऊं। जी, अभी जो मैं मतलब ऑलमाइटी अथॉरिटी जो मुझे दिखाता है, जी, योग में बैठता हूँ या जी, समाधि अवस्था में, जी, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरे द्वारा कुछ मैसेज जो देता है, जी, मैं तो उसका मैसेंजर हूँ। जी, तो जो दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि अब ये सभी जो छोटी सोच छोड़ दो, बड़ी सोच। कुएं के मेढक मत बनो। राइट। आजकल क्या है, कुएं के मेढक बन गए, धर्म नाथ जात में इतने फंस गए। 3 लाख भगवान बन के बैठ गए, तो क्या दुनिया को बदल दिया क्या? मैं इन भगवानों को पूछता हूँ, दुनिया को बदले वो भगवान है ना। सारी तो दुनिया को मैं कह रहा हूँ ना, सही बात। इसमें क्या डरने की जरूरत नहीं है किसी से। नहीं, अगर अपने आप को भगवान कहता है कोई, क्या मैं भगवान हूँ, ये हूँ, तो दुनिया बदल डाल तो भगवान माने ना। जी, जी, जो सारी दुनिया बदले ना। राइट। क्या भगवान के आपस में धर्म नाथ जात में लड़ाई झगड़ा कराता है क्या? धर्म के नाम वो पर तो कल्याणकारी है, वो तो ज्ञान देने वाला नहीं। एक दाता बात है, बताऊं कि ज्ञान तुम दाता। मेरे चेले हो तो तुम इससे लड़ के आओ। आज धर्म संप्रदाय में कितने लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जी, जी, धर्म के नाम पर कितना अधर्म हो रहा है। राइट। आप दुनिया में देख रहे हो ना, Right. जो कि ऐसे भगवान होते। जी, जैसे शिव का नाम है तो शिव क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम है, शिवम है। शिवम है ना कल्याणकारी। राइट, तो भगवान तो कल्याणकारी है। राइट। और वो तो अकर्ता है, वो तो निराकार है, परमधाम में रहता है, चाहे शिव हो, महाशिव हो, परमशिव हो, परम महाशिव हो। जी, जी, तो मैं सबको ये कहता हूँ, अब इन चक्करों से छोड़ो, तुम इन धर्म नाथ जात के चक्करों से छोड़ो तुम, राइट, और बुद्धि को डेवलप करो। राइट। तुम ज्ञान जल की मछली बनो। क्या बनो? जी, ज्ञान सागर में डूबो। क्या बनो? जी। तो बाबूजी, हम जो ग्रेट यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे थे, हाँ, जो हाँ। कितने विशाल है उसके कितना विशाल है, मैं उसकी रूपरेखा दूं। जी, जो ग्रेट यूनिवर्स हैं, जी, जब 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, कितना होगा? जी। कितने यूनिवर्स होंगे? चले इन सबको 10 के पीछे 500 जीरो लगाने के वो बाद मल्टीवर्स को क्रॉस करने के बाद फिर क्या आएगा? मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा जब टाइम मिलेगा, मल्टीवर्स की, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स। जी, जी, मुझे ऊपर वाले ने दिखाया है जी, 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 कि क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स कैसे हुआ, 100 कला Right. की दुनिया कैसे बनी। राइट, जी, तो हाँ, एक और बता दूं कि जी। ऊपर वाले ने मुझे ये दिखाया कि जैसे साइंस वाले जो मल्टीवर्स कहते हैं एज पर एम थियरी, जी, जी, तो ऐसे खरबों मल्टीवर्स है। क्या? जी, ऐसे खरबों। हम जिनको 100 कला के ब्रह्मांड कहते हैं मल्टीवर्स को, जी, जी, ऐसे 100 कला के खरबों ब्रह्मांड है। जी, इससे ऊपर भी दुनिया है, मगर अब दुनिया की नज़र में इनसे यहाँ तक भी आ जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। आगे बताएंगे तो समझ नहीं पाएंगे बेचारे, और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अल्टीमेट गॉड जो है, या जो बेहद का विश्व है, कितना विश्व है? जी, बेहद का विश्व, राइट, बेहद का विश्व का क्रिएटर, राइट, बेहद के विश्व के रचयिता, बेहद के विश्व का मालिक, बेहद का बाप। जी, तुम इस ब्रह्मांड के शिव का भी ग्रेट ग्रैंडफादर। क्या? जी, 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 हाँ?
जी। ये अगर मल्टीवर्स को 100 गुना बताओ तो शिव 100 बार परम परम शिव को बोलो। जी। परम 100 बार परम रेस टू 100 महाशिव। क्या? हाँ, परम रेस टू 100 महाशिव। मतलब परम के पीछे 100 बार परम 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 और परम उसके 100 पीछे बार बोलो, महाशिव। बाद में महाशिव लगाओ। राइट। तो वो शिव का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुआ ना। तो क्या बाबूजी इसके बाद में फाइनल अथॉरिटी क्या पर ब्रह्म कहेंगे या फिर? अब शास्त्रों में परब्रह्म कह दिया, जी। मुसलमान कहते सारे जहां का नूर, राइट। क्रिश्चियन कहते गॉड इज लाइट, राइट। अल्टीमेट गॉड। मगर तो जब तक तुम बेहद के विश्व के बारे में नहीं जानते, राइट। तब तक अल्टीमेट को गॉड के मानने में जानना बहुत मुश्किल है। राइट। इसलिए बेहद का विश्व पहले तुम अपने, मैं जो कह रहा हूँ जी जी जी। कि ये जो मल्टीवर्स भी खरबों है, इससे भी बहुत बड़ी दुनिया है, इससे ऊपर भी, ओह, हाँ, इससे भी बेहद की दुनिया। कितनी राइट। बेहद का विश्व है, राइट। बेहद, जिनकी कोई हद नहीं है, लिमिट नहीं है। वहाँ परम तत्वों की दुनिया है। राइट। यहाँ कहीं भी मृत्यु लोक नहीं है। इन दूसरे हमारे मल्टीवर्स में ही मृत्यु लोक है। राइट। हमारे मृत्यु लोक में जहाँ जहाँ सोलर सिस्टम है, हाँ। वहाँ धरती है, धरती जैसे ग्रह, हर सोलर सिस्टम में धरती जैसे एक से ज्यादा ग्रह है। हाँ हाँ हाँ। हर सोलर सिस्टम माने एक ब्रह्मांड में स्थूल वतन है, वहाँ मनुष्य है। सूक्ष्म वतन में देवताओं जैसी कैटेगरी वाली आत्मा है। और कारण जगत है, महाकारण जगत है, परमधाम है। तो बापूजी जैसे आप कह रहे हैं कि दूसरे ब्रह्मांडों के अंदर भी, दूसरी गैलेक्सियों के अंदर भी पृथ्वी जैसे ग्रह है और वहाँ भी मनुष्य है। जरूर, गैलेक्सी के बीच में भी रहते हैं परम तत्वों के लोग। राइट। गैलेक्सी के बीच में हाँ। समझो कि 1000 प्रकाश वर्ष ले लो डायमीटर में, गैलेक्सी के मालिक के आसपास 2000 में भी रहते हैं, वहाँ परम तत्वों के लोग रहते हैं। राइट। हाँ, तो गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में तो बापूजी उनका भी शरीर हमारी तरह 5 तत्वों का होगा? नहीं, जहाँ जहाँ जो ब्रह्मांड की जो स्टेज हो, जैसे शास्त्रों में क्या कहा, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में। बराबर, पिंड माने सर, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ठीक है। जो ब्रह्मांड में वो पिंड में है। जैसा ब्रह्मांड वैसा शरीर। हाँ, तो 5 तत्वों का ब्रह्मांड है, 5 तत्वों का धरती है, तो 5 तत्वों में हो। ऊपर जाओ तो सूक्ष्म जगत है। राइट। तो 3 तत्वों की दुनिया है, तो 3 तत्वों का शरीर है। आत्मा का शरीर बदलता जाता है। ठीक है। आत्मा का शरीर जब शरीर मर जाता है, आत्मा मर जाती है, तो क्या उसका शरीर कौन सा होता है? राइट। तो ऐसी तो तरह इसीलिए शायद इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया कि चंद्र पे जो है हमारे पूर्वज जो है चंद्र में रहते हाँ, तो थे। चंद्र पे रहने वाले कैसे रहते होंगे? हाँ, सूक्ष्म शरीर में रहते। फिर वो खाना खाने धरती पर आते थे ना। हाँ हाँ। हाँ, उसका जब वो बनाते थे ना, क्या नाम उसको, जब मर जाते उसका मरण तिथि में, जी जी उसको वो उसके खिलाते थे ना, क्या पुत्र तर्पण करते थे ना। जी बिल्कुल। तो बुलाते थे, उसको खिलाते थे। राइट। तो किसी में प्रेस करके खा लेते थे। राइट। पितृ तर्पण करते हैं ना। राइट। तो पितृ है तब तो तर्पण करते हैं ना, ये तो है। पितृ को शांति देते हैं। राइट। हाँ, तो ये सब भारत में पहले था, हर है। आज पितृ तर्पण तो हो रहा है ना। हाँ हाँ हो रहा है। तो पितृ है ना, कहाँ है मगर? या चंद्र पे बैठे हैं, या सूर्य देवता, सूर्य में सूर्य नारायण देवता था तो नहीं बैठा होगा पहले। राइट। अभी तो हालांकि सारे देवता मनुष्य बन गए। हाँ हाँ। और इस ब्रह्मांड के जो, जैसे बाबूजी मैंने एक बुक भी पढ़ी थी, तो उन्होंने ये बताया था कि हमारी आत्मा जो है गुरु ग्रह तक जाती है, लेकिन वहाँ का गुरु और शनि तक भी जाती है, पर वहाँ पे वायुमंडल इतना चेंज है कि हम लोग वहाँ रुक नहीं पाते। तो मतलब सेकंडों में वो लोग वापस आ जाते हैं, इस पृथ्वी पे ही वापस आ जाते हैं। देखो, आत्मा की हाई कैटेगरी है जी। तो धरती से ऊपर लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, 5 करोड़, 10 करोड़ किलोमीटर, 100 करोड़ किलोमीटर तक जाती है। जी। क्योंकि वैसे सूक्ष्म वतन 10 खरब किलोमीटर है सूर्य से। कितना? 10 खरब किलोमीटर है सूक्ष्म वतन। वहाँ हर जगह सूक्ष्म जगत की आत्माएं हर एक लेयर्स में बैठी हुई है सब। देखिए बाबूजी, एक बहुत कमाल की बात मेरे दिमाग में अभी आ रही है कि जैसे आज तक पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी गई, ठीक है, और उन सब किताबों को लिखाने वाली कोई ना कोई पीछे आत्मा थी। तो वो जैसे उन्होंने बोला कि हम मंगल पे गए और वहाँ मंगल देखा, हम रुक नहीं पाए, वापस आया और उसने ये राइटर से ये बुक लिखवाई। तो आज तक ऐसी बुक कहीं भी नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिली जिसके अंदर उस आत्मा ने ऐसा क्लेम किया हो कि हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड को क्रॉस करके, सोलर सिस्टम को क्रॉस करके, मिल्की वे को क्रॉस करके, या इस कोई भी गैलेक्सी को क्रॉस करके दूसरी गैलेक्सी में, एंड्रोमेडा में या कहीं भी गई हो। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया, और मैंने आज तक ऐसी बुक नहीं पढ़ी है जिसके अंदर कोई आत्मा ने क्लेम किया कि हम उस मिल्की वे को क्रॉस करके दूसरी वहाँ गए या उससे आगे गए। तो आप बताइए, क्या ये आत्मा रियलिटी में ये सोलर सिस्टम को भी क्रॉस नहीं कर सकती मृत्यु के बाद? एक बात बताऊं, भारत के हिंदू जो शास्त्र हैं जी, उसमें मैंने पुरानी कई वीडियो में बताए हैं, जर्नी ऑफ सोल। जी जी जी। जब आत्मा परम धाम में चली जाती, निराकार बनती है जी, तो वो गैलेक्सी तक जा सकती है। मैं से मनुष्य अवतार में जो मनुष्य है तो वो तो ऊपर भी नहीं जा सकता ना। तो
तो आत्मा को तपस्या करके आत्मा को ज्ञान है। मैंने जर्नी ऑफ सोल में बताया है। बाबूजी आपने एक बात ये भी बताई थी, जो सप्तर्षि थे वो गैलेक्सी 7 तारे नहीं है यहाँ धरती पर, वो तो सेकंडों में गैलेक्सियां क्रॉस करके दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकते हैं। हाँ जाते हैं। पर वो तो हमारे पुरानी शास्त्रों की बात हो गई, लेकिन आज के डेट में कोई किसी भी बंदे ने ऐसी किताब नहीं लिखी या जिसके अंदर उस आत्मा ने क्लेम किया हो कि मैंने सोलर सिस्टम क्रॉस किया है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आज तक ये हमने नहीं सुना, जैसे अभी आप बता। मगर अभी देखो हमारे शास्त्रों में वो बातें धीरे धीरे, पहले बहुत बहुत पुराने जो शास्त्र थे जी उसमें होनी चाहिए थी, मगर अब शास्त्र जो लिखने वाले थे, जैसे वेद व्यास जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जी जी, उन्होंने सारे शास्त्र लिखे, लिपिबद्ध किए। जी, पहले जी, ओरली शास्त्र होते थे। क्या होते थे? ओरली ओरली एक दूसरे को समझाते थे, सुनाते थे और आत्मा में रिकॉर्ड कर लेते थे जी, जैसे अभी हम कैमरे में कर रहे हैं। हाँ, तो पहले आत्मा में शक्ति ज्यादा होती थी, तो आत्मा में बोल सुनते ही रिकॉर्ड हो जाता था जी, तो मेमोरी पावर बहुत होती थी आत्मा की जी, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी जी, मगर जब आत्मा की मेमोरी पावर धीरे धीरे 5 तत्वों में भारीपन होने गया जी, तो आत्मा की शक्ति डाउन हो गई। जी, जब आत्मा की शक्ति डाउन होती है तो उसको फिर लिखने की जरूरत पड़ती है। जी, तो इसलिए शास्त्रों में लिपिबद्ध 5000 साल पहले ही लिपिबद्ध व्यास ने किया है, इससे पहले नहीं था। जी। तो जब व्यास ने भी जो भागवत गीता लिखी तो उसने जो दिव्य दृष्टि से जो देखा, सोचा, समझा वो लिखा ना। जी, तो शास्त्रों में दिव्य दृष्टि की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है ना। हम्म, तो दिव्य दृष्टि में जो इमर्ज होगा और उसको कोई इमर्ज कराने वाला होगा, इतना ही लिखेगा ना। जी, तो अब उसकी दिव्य दृष्टि जहां तक जाएगी वहां तक लिखेगा। मगर किसी की दिव्य दृष्टि गैलेक्सी तक जाती है, यूनिवर्स तक जाती है, मल्टीवर्स जाती जी। है, मल्टीवर्स तक जाती है, तो वो बताएगा ना। जी, जी। तो कौन बता सकता है? वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी बता सकता है। ये तो बात बाबूजी एकदम सच है कि आज तक पूरी दुनिया में यही माना गया था, पिछले 20 साल तक सब यही मानते थे कि सिर्फ यही पृथ्वी सत्य है और ये सोलर सिस्टम ही सत्य है। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप करता जा रहा है तो नई नई बातें लोग जानने लगे हैं। और जैसे ये स्पिरिचुअल साइंस जो आप बता रहे हैं, ये ज्ञान जब डेवलप होगा, पूरी दुनिया तक जाएगा, तब लोगों की आंखें खुलेगी कि भी हम रियलिटी में कितने दूर से आए हैं और हम इंटरस्टेलर मतलब कितनी रिलिम्स जो है और कितने ब्रह्मांडों को क्रॉस करके हम आए हैं इस धरती पे। तो बाबूजी कुछ और आगे कहना चाहिए? वो जो एंशिएंट एलियंस वाले बता देंगे तू सिर्फ ब्रह्मांड के नहीं हो। हाँ। वो क्या कहते हैं, हमारे पूर्वज भी इस ब्रह्मांड के नहीं है, दूर दूर से तुम आए हो, राइट, बड़ी दूर के रहने वाले आए देश पर आए। हाँ, तो जो हाई क्वालिटी आत्मा है, जी, हाई क्वालिटी आत्मा, जी, तो वो दूर दूर के कोई गैलेक्सियों से आए हैं जी, तो महाशिव की कैटेगरी की है, जी, कोई यूनिवर्स से आए तो परमाशिव की कैपेसिटी है। तो हम्म, दूर दूर के ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से भी आए हैं। जी, तो इस ब्रह्मांड में क्यों आए हैं, इनका आने का कारण क्या है, ये सब मैंने पुराने वीडियो में शायद बताया है। जी, क्योंकि यहाँ कनेक्शन इनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ आए थे, धरती पर आकर मनुष्य बन गए थे, फंस गए थे, जी। इसलिए वो बार बार आकर यहाँ उनको वापस लेने आए थे। जी, मगर वो भी आते गए फंसते गए, वो भी आते गए फंसते गए। जी, इस धरती पर जो भी आया वो मनुष्य बन गया, फंसते गया। तो ये सब बातें बहुत ही समझने जैसी हैं। जी, और बार बार ये की बात समझो कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, जी, हु इज अल्टीमेट गॉड। जी, तो ये सब अल्टीमेट गॉड को ही तुम देखो, सोचो, समझो, उनके बारे में ही ज्ञान लो और बाकी सबको भूल जाओ। अगर आत्मा की उन्नति चाहते हो, जी, तुम कुछ ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरा मल्टीवर्स, जहाँ ये जो सोलर सिस्टम है, जी, जहाँ धरती है, जहाँ मृत्यु लोग है, उनको पूरा अमर लोक बनाना वाला है जी, ऑलमाइटी अथॉरिटी। हम्म, तो जो दूसरे जो मल्टीवर्स में कहीं भी मृत्यु लोक नहीं है, अमर लोक है हर जगह। अमर लोक माना परम तत्व की दुनिया है। तो बाबूजी जैसे इस ब्रह्मांड के लिए तो आपने यहाँ आप जो ज्ञान दे रहे हो, तो ये ब्रह्मांड के लोगों के लिए, ये पृथ्वी लोगों के उनके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है ये ज्ञान, उनकी आत्माओं के लिए बहुत अच्छा है ये ज्ञान। लेकिन जो दूसरे यूनिवर्स में जो आत्माएं बैठी होंगी, जो अलग तत्वों में होंगी, उनको ज्ञान कौन दे रहा होगा? एक्चुअली बताऊं, दुनिया वाले माने ना माने, जी, मगर सब ये ज्ञान सुन रहे हैं। हाँ, केवल हाँ। आप धरती वाले सुनते हैं ऐसे नहीं हो। ओके, हमारा ज्ञान पूरे मल्टीवर्स पर जा रहा है, जो हम दे रहे हैं सब। जी, क्योंकि हमें जो ज्ञान इमर्ज करा रहा है ऑलमाइटी अथॉरिटी, जी, वो मुझे योग में या समाधि अवस्था में जाता हूँ जी, तो वही मुझे जो कहता है, समझाता है। ये जी। ज्ञान क्या कहीं किताबों में लिखा है मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ? परम ज्ञान न लिखा गया कहीं। ये बात तो सच है कि आपकी जो भी बातें हैं ये परम सत्य है और इस दुनिया में कोई नहीं जानता। बट ये होता है कि ये पूरे दुनिया को ये परम सत्य कैसे पता चले, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और लोगों को ये ज्ञान घर बैठ के मिल सके,
इसके लिए हम यूट्यूब चैनल पे भी ये मतलब डाल रहे हैं सब वीडियो, ताकि वो घर बैठ के ही ये ज्ञान ले पाए। ज्ञान के लिए उनको कहीं जाना ना पड़े, उनकी आत्मा का कल्याण घर बैठ के ही कर सके। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने जितने भी सोशल मीडिया के कनेक्शंस हैं वहाँ सब इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो पाए कि हम इस ब्रह्मांड के नहीं हैं, हम इंटरस्टेलर ट्रैवल करके आए हैं। और मैं सबको ये बोलूँगा कि इंटरस्टेलर मूवी जो आई थी 2-3 साल पहले वो ज़रूर देखें, ताकि आपकी बुद्धि का विकास हो, आपको पता चले कि इस यूनिवर्स से भी आगे बहुत कुछ है। और जो बापूजी कह रहे हैं वो आने वाले समय में सब कुछ साइंस प्रूफ कर देगा। तो उस समय पे जो है फिर समय रहेगा नहीं। तो जितना समय आपके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा समय इस ज्ञान को अपने अंदर मंथन करें, ताकि आपके अंदर की जो दिव्य दृष्टि है वो बाहर निकल पाए, वो खुले और परमात्मा आपको दिव्य शक्तियाँ दे पाए। बापूजी इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परम शांति।